विलाप गीत में लिखा है। परमेश्वर का वचन बड़े वेग से दौड़ता है। तो जितना तेज प्रभु का वचन काम करता है उतना तेज कोई चीज काम नहीं करती। आमीन। इतनी वेग से जैसे ही हम अपना भरोसा प्रभु पे दिखाते हैं, साथ ही साथ परमेश्वर क्या करता है, हमारी सहायता करता है। हालेलुया। ऐसी हजारों गवाहियां ना केवल मेरे पास, आपके पास भी है ना। आप भी रोज परमेश्वर के साथ उस पर डिपेंड रहते हैं और मिरेकल्स को देखते हो अपने जीवन में। हालेलुया। एक मनुष्य को उसका मन सिद्ध करता है या प्रभु का वचन? हाँ, प्रभु का वचन। मेरा जो मन करे मैं वो करूं, मेरा मन जो कह रहा है मैं वो बोलूं, मेरा मन जो कहे वो मैं करूं। इसके द्वारा हम कभी सिद्ध हो सकते हैं? एक मनुष्य को सिद्ध कौन करता है? ये वचन। जब एक व्यक्ति इसमें लिखी बातों को सुनता है और इस पे चलता है, तो व्यक्ति क्या होता है, धीरे धीरे सिद्ध होना शुरू हो जाता है। और उसके जो मन के द्वारा वो चलता होता है और बुरी चीजें उसकी लाइफ में आ जाती हैं, वो सारी धीरे धीरे रिमूव होना शुरू हो जाती है और वो व्यक्ति क्या होता है, सिद्ध होने लगता है। जैसे हमने एक गवाही सुनी है, मैं 20 साल से गालियां देता था, पर जब मैं प्रभु के पास आया, मैंने प्रभु का वचन सुना, मेरे लिए प्रार्थना हुई और जैसे जैसे वचन मेरे अंदर जाना शुरू हुआ, क्या हुआ, वो आदत जो थी, जो मैं मन के अनुसार चलता था, जो मैं समाज के अनुसार चलता था, जो मैं पीछे से जो चीजें मेरे को विरासत में मिली थी, आज गालियां बकना भी विरासत में ही मिलता है। पहले दादा कटदा सी, प्यो कटदा सीगा, फिर बच्चे कटदे, फिर आने वाले जनरेशन में भी ओए गाल कट के दिखा। हाँ, विरासत में क्या दे रहे हैं हम? तो वो चीजें हमें सिद्ध नहीं बनाती, पर परमेश्वर का वचन जब हम उस पर चलते हैं, हम क्या होते हैं, सिद्ध होना शुरू हो जाते हैं। अभी हमने सुना, एक को गाली देने की आदत थी, उसका बोलना साफ हो गया। अब वो बोलता है तो हर लाइन में वो क्या कह रहा था, मैं गाली निकालता था, पर अब मैं एक भी गाली नहीं निकालता। फिर दूसरा व्यक्ति, मैं इतने साल से शराब पीता था, मन करता था जाता था शराब पीता था, ये किसके पीछे चलना था, मन के पीछे। लेकिन प्रभु के पास जब आया, हाँ, प्रभु की सामर्थ को लिया, वचन को पे चलना शुरू किया, क्या हुआ, वो 30 साल की जो असिद्धता थी, जो मन के पीछे चलने से आई थी, वो निकल गई। और वो क्या हुआ, अब उसकी लाइफ को देखकर उसका परिवार, गांव, समाज जो भी है, वो कहता है नहीं भाई, वो व्यक्ति सही हो गया। तो हमें सिद्ध कौन बनाता है? कौन बनाता है सिद्ध? परमेश्वर का वचन सिद्ध बनाता है। हमें चर्च सिर्फ चंगाई के लिए, बरकत के लिए, आशीष के लिए नहीं आना। हमें अपनी जिंदगी में जब हम रोज चलते हैं, हमारी जिंदगी में कोई खोट, कोई पाप, कोई बुराई, कोई असिद्धता, कोई दोष ना पाया जाए, इसलिए हम जब प्रभु के भवन में आके उसके वचन को सुनते हैं, वो ऐसा नहीं आप सुन के चले गए। आप सुनो, सोचो आज आपने एक वचन सुना, भाई चोरी नहीं करनी, ठीक है, अच्छे से गढ़ गया वचन, आपने रिपेंट भी कर लिया, और जैसे ही आप अगले दिन जाते और आपको मौका मिलता वो करने का, तो क्या करता है वचन, क्या करता है, उसी टाइम वचन आपकी अगुवाई करता है और आप कहते हो नहीं, मैंने कल वचन सुना था, आज से मैं ये छोड़ता हूं, मैं नहीं करूंगा। आमीन। और फिर आप डरते नहीं हो। आप जानते हैं वचन आपको सामर्थी बनाता है। आमीन। फिर आप डरते नहीं हो, आप उस चीज को छोड़ देते हो। आपको पता है अगर मैं इसको छोड़ दूंगा तो प्रभु मेरे साथ खड़ा हो जाएगा।
हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है प्रभु धर्मियों की सुनता है और दुष्टों की दुहाई की ओर कान नहीं लगाता। देखता जरूर है उनके कामों को, पर उनकी वो चीखते रहते हैं। तो वचन क्या करता है? हमें सिद्ध करता है। आज प्रचार हो रहा है चुगली नहीं करनी। उसी टाइम जब जैसे ही आप वर्क करोगे वो चीज आएगी, साथ की साथ पवित्र आत्मा घंटी बजाएगा। कल प्रचार हुआ था ना, सुना नहीं था? रिजल्ट क्या आएगा उसका? चल उठ अपने घर निकल। और आप खुद भी नहीं करोगे और दूसरे को भी मना करोगे, भाई ये ना कर, इधर रिजल्ट बहुत बुरा है ना? आप कहोगे तूने क्या लेना है किसी से, चुप कर, अपन रब दी गल्ला कर दिया। तो वो बंदा कहेगा भाई ये पहला से बड़ी चुगलियां कर दी थी, हुन नहीं, ये हुन ते रब दी गल्ला करती है, पता नहीं कितने जाती है। वचन क्या कर रहा है? हमें बदल रहा है। हालेलुया। तो वचन क्या करता है? हमें सिद्ध करता है। जरूरी नहीं है जो कांटे हमारे पैर में लगे वो हमें दिखते हैं, पर बहुत सारे ऐसी बीमारियां जो दिखती नहीं है वो हमारे मन में लगी हुई है। गालियां बकना बीमारी दिमाग की है, शरीर की थोड़ा नहीं है, ये बोलने की बीमारी है। गलत बोलना, चुगलियां करना, गलत सोचना, गलत देख, ये अंदर की बीमारियां हैं। और यीशु मसीह ने क्या बोला? जब एक बारी यीशु के चेले गए कहीं और जो सदूकी फरीसी थे वो बोलने लगे, भाई तेरे चेले तो हाथ ही नहीं धोते खाना खाने से पहले, हम तो पैर भी धोते हैं, मुंह भी धोते हैं और अच्छे से फिर खाना खाते हैं, तेरे चेले कितना दे? यीशु मसीह वो सोच रहे थे, उन्होंने बोला नहीं था, सोच रहे थे। और यीशु जो मनों को जानता है, उसने बोला एक बर्तन को साफ बाहर बाहर से मांज के कुछ नहीं, अंदर से, कहते अंदर जो बुराई भरी है, हाँ, लोभ, चोरी, परस्त्री गमन, झूठ, जो चीजें अंदर भरी हुई हैं, कहते पहले उनको साफ करो। वो मनुष्य को अशुद्ध करती है, ना कि हाथ धोना। हालेलुया। तो अशुद्धता कहाँ की साफ करनी है प्रभु में आने के बाद? बाहर वाले तो बड़े नहा धो के चौका पा के हम तो बहुत धर्मी है, पर यीशु मसीह वाले जिद्दां दे भी है, पर वो अंदरों साफ कर दे। हाँ, वो कहते अंदर साफ करो। और वो सिर्फ कहते नहीं है, परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया हमारे अंदर, जो अपना काम करता है हमारे अंदर। जैसे ही हम उस परिस्थिति में खड़े होते हैं, पवित्र आत्मा, यीशु ने क्या बोला? पवित्र आत्मा मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। पवित्र आत्मा अपने आप कुछ नहीं बोलता, वो यीशु की बातों को तुम्हें याद कराता है। हालेलुया। जैसे ही तुम्हें वो चीज याद आती है, तुम उन चीजों को करना शुरू करते हो। हालेलुया। हमेशा प्रभु पे निर्भर रहे। मैं जब भजन संहिता पढ़ रही थी, मैंने अपनी बाइबल में भी लिखा, जो दाऊद की दो बातें थी, एक थी निर्भरता। कहीं भी, भले वो राजा बन गया था, भले वो गडरिया था, उसकी जो निर्भरता थी। बहुत सारे लोग जब कुछ नहीं होता तब प्रभु पे निर्भर रहते हैं, जब कुछ हो जाता है फिर वो अपने कनेक्शन, अपने लिंक, अपने पैसे और अपनी ताकत के ऊपर निर्भर हो जाते, भरोसा करने लगती है। और यही कारण होता है कि वो लोग गिर जाते हैं। दाऊद राजा बन गया था, फिर भी जो उसकी निर्भरता थी अपनी जीत के लिए, वो हमेशा प्रभु पे रहती थी। तो हमें कितना भी कुछ प्रभु हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे दे, हमें अपने जीवन भर प्रभु के ऊपर निर्भर रहना है, प्रभु की सहायता मांगनी है। मैं जब भी कोई भी चीज होती है, हमेशा एक ही चीज बोलती हूँ, प्रभु करेगा, प्रभु देख लेगा, प्रभु पर भरोसा है, वो यहाँ तक लेके आया, आगे भी लेके जाएगा। हमेशा अपना भरोसा प्रभु पे करना। जो मेरे बच्चे, मेरी टीम मेरे साथ रहती है, वो जानती है कि हम कितनी भी खराब न्यूज मम्मा को क्यों ना दे दे, कितनी भी डिफिकल्ट न्यूज क्यों ना दे दे, मम्मा का भरोसा जो है वो प्रभु पे रहता है। वो एक ही चीज बोलते हैं, चिंता ना कर, शैतान डरा। हालेलुया।
Amen. वो हमारे रास्ते में कुछ कांटे बिछा रहा है, इसका मतलब वो डरा हुआ है। मैंने बोला देखो सब कुछ होगा और बहुत ज्यादा बेस्ट होगा, चिंता ना करो। Amen. शैतान तुम्हें हमेशा सामने के माउंटेन को दिखा के, पहाड़ को दिखा के, प्रॉब्लम को दिखा के तुम्हें क्या करता है, तुम नेगेटिव बोल रहे हो, तुम अपना भरोसा प्रभु से छोड़ दो। वो हमेशा तुम्हारे विश्वास के साथ गेम खेलता है। हालेलुया। तो कितनी भी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, आपने लास्ट मोमेंट तक प्रभु पे भरोसा रखना है। हालेलुया। Hallelujah. अपनी निर्भरता प्रभु के ऊपर रखनी है। और दूसरी चीज, परमेश्वर कौन है और क्या कर सकता है, उस चीज को रोज प्रभु को बताना है, उसकी स्तुति करना है। Amen. समझ रहे? जब तक आप जानते नहीं है कि परमेश्वर क्या है, कौन है, क्या कर सकता है, वो आपके लिए नहीं कर सकता। उसको बताना जरूर। अभी हम भजन संहिता 78 पढ़ते हैं, उसमें दाऊद ने जो चीजें लिखी हैं वो पूरी फिरौन के टाइम पे क्या क्या घटा था, क्या क्या हुआ था, परमेश्वर ने कैसे अपने लोगों की सहायता की थी। और वही परमेश्वर, प्रभु तू वही है जो इजराइलियों को मिस्र से निकाल के, तू वही है जिसने फिरौन का सिर नीचा किया, तू वही है जिससे उसके रथ डुबो दिए, तू वही है लाल समुंदर, तू वही है जिसने मन्ना खिलाया, तू वही है परमेश्वर। मैं जानता हूँ तू वही है और मैं तुझ में भरोसा करता हूँ, तू आज भी हालेलुया। वही काम करता और मेरे साथ है। Amen. हालेलुया। आप जानते हैं, आप हम जब परमेश्वर पे भरोसा करते हैं और बताते हैं कि प्रभु तू मेरे लिए क्या कर सकता है, मुझे पता है, तू कितनी सामर्थ्य रखता है, मुझे पता है, और मेरा भरोसा तुझ पर है। आप जानते हैं, हम परमेश्वर को 1 मिनट में अपनी सहायता के लिए तैयार कर लेते हैं, और ये हमारे साथ डेली हर मोमेंट पे होता है। रोज डेली हमें परमेश्वर की बातों को देखते हैं होते हुए अपने जीवन में। अपना भरोसा प्रभु पे। डॉक्टर क्या बोल रहे, लोग क्या बोल रहे, कोई चिंता नहीं। अरे बहुत सारे लोग, फलाने मंत्री ने कह दिया वो तेरा काम हो जाएगा, होता ही नहीं है। उसने कह दिया तेरा काम हो जाएगा, होता ही नहीं है। मैं पैसे लगा के भी नहीं हो रहा, उससे भी नहीं हो रहा, एक प्रार्थना से हो जाता है। जैसे ही बंदा आता है प्रभु पे भरोसा करता है, उसका काम नहीं हो जाता है। तो आपका भरोसा किस पे है, इस चीज के ऊपर आपने कार्य करना है। और सिर्फ भरोसा रखना मन से नहीं। दाऊद क्या करता था, भजनों के द्वारा, स्तुति के द्वारा, है ना, अकेले बैठे हैं, प्रार्थना। अब जानते हैं, कई बार बैठे बैठे होता है ना, कई बार दिमाग में ज्यादा चीजें चलने लग जाती है संसार की या प्रॉब्लम्स की, तो एकदम से मैं जोर जोर से वचन बोलना शुरू कर देती हूँ। प्रभु ये कहता है, प्रभु ये कहता है, प्रभु ये कहता है। और सामने वाला सोचता है मम्मा को क्या हो गया। Hallelujah. मैं क्या करती हूँ उस टाइम, मैं अपनी इटरनल लड़ाई को लड़ रही होती हूँ, Amen. और जो चीजें नीचे लेके जा रही है मुझे, उसी टाइम मैं वचन बोलना शुरू करती हूँ। और आज मैंने एक वचन पढ़ा, बड़ा सामर्थी वचन था, लिखा परमेश्वर का वचन बड़े वेग से दौड़ता है। हालेलुया। विलाप गीत में लिखा है परमेश्वर का वचन बड़े वेग से दौड़ता है। तो जितना तेज प्रभु का वचन काम करता है, उतना तेज कोई चीज काम नहीं करती। Amen. कई बार ना रास्ते में जैसे गाड़ी रोक के पुलिस रोक लेती है ना, कई बार अरे सीट बेल्ट नहीं लगा, ये तो रोक लेगा। उसी टाइम प्रार्थना करना शुरू करते हैं और एकदम से हमारी गाड़ी निकल जाती है, हमें कोई रोकता भी नहीं है, और हमें लगता है सच में इतनी वेग से, जैसे ही हम अपना भरोसा प्रभु पे दिखाते हैं, साथ की साथ परमेश्वर क्या करता है, हमारी सहायता करता है। Hallelujah. ऐसी हजारों गवाहियां ना केवल मेरे पास, आपके पास भी हैं, है ना। आप भी रोज परमेश्वर के साथ उस पर डिपेंड रहते हैं और मिरेकल्स को देखते हो अपने जीवन में। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। इसी तरह से परमेश्वर के और सामर्थी और अद्भुत प्रकाशनों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। हालेलुया।